एक 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट प्लीज। जी दीक्षित जी बोलिए प्लीज। आज जो मूल विषय आपने आयोजित किया उसके लिए आपके प्रतिष्ठित चैनल को बधाई। हाँ। कि एक सरकारी रैली उसमें जुटी भारी भीड़ और उसमें नेताओं का डर अपने मतदाताओं के प्रति और अपने एक सांप्रदायिक मतदाता वर्ग के प्रति इतना खौफ कि सरकार माफी मांगते हुए, सरकार रोते हुए, सरकार के बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण विलाप करते हुए दिखाई पड़े। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है विकास का, सुशासन का और राष्ट्रीय एजेंडा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उससे सारे दलों में एक खलबली है। समाजवादी पार्टी की योजना थी कि किसी न किसी माध्यम से कुछ सीटें प्राप्त कर लेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार को पीछे 9 वर्ष में संस्थागत बनाया है और कांग्रेस के जितने भी सरकार के लोग रहे जेल गए हैं तो माननीय न्यायालय के निर्देश पर गए हैं, सरकार की तरफ से अपने कोई कार्रवाई नहीं हुई और माननीय प्रधानमंत्री भी आरोपों के घेरे में है। ये इतना ही कहना है और आपके इसको बधाई की ठीक है चैनल को कि आपने बहुत बढ़िया चर्चा है। जी जी यादव जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड है आपके पास माननीय यादव जी। देखिए ऐसा है जो दीक्षित जी ने कहा है गलत है। समाजवादी पार्टी सरकार के प्रति जनता का लगाव है। जनता बिल्कुल जो है समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ है। चूंकि जनता को जितना फायदा हमारी सरकार विकास, ये भाजपा वाले आईटी सिटी लखनऊ में ला रहे हैं, ये इनको पता नहीं सिंचाई लगान माफ कर दिया गया है। 18 लाख लैपटॉप बटे हुए हैं, कन्या विद्याधन दिया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है और विकास का जितना 1.5 साल में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार का 1.5 साल में बता दें एक भी कोई आरोप लगा हमारी सरकार के ऊपर। तो समाजवादी पार्टी के प्रति जो है जनता समाजवादी पार्टी के समर्पित है। ये आजमगढ़ रैली और मैनपुरी रैली ने दिखा दिया है। आने वाली सारी रैलियां सफल होंगी और इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और समाजवादी पार्टी 60 सीट से ज्यादा सीट जीतेगी उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में। जी त्यागी जी 30 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 30 सेकंड नहीं कम ही कर दूंगा काम। मैं इतना कहना चाहता हूं दीक्षित साहब कृपया इस सांप्रदायिक विद्वेष से बचिए। यादव साहब कृपया इस जातीय विद्वेष से बचिए। उत्तर प्रदेश जो 22 करोड़ जनता का देश है, जो क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में विश्व में 6 नंबर पर आता है, उस प्रदेश को आज विकास की जरूरत है, नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। इस चीज पे काम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बनिस्पत इस बात की जातीय विद्वेष और सांप्रदायिक विद्वेष की बात करें। ठीक है, आप एक दूसरे को नसीहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी याद रखना चाहिए कि कन्नौज में किस तरह से आपने विकल्पहीनता की बात कही थी त्यागी जी चर्चा की शुरुआत में। कन्नौज में तो भाभी को आपने ही वॉकओवर दिया था और रायबरेली और अमेठी में आपने ही वॉकओवर लिया था। इस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है बस राजनीति असीम संभावना का खेल है। हाँ, इसीलिए मैंने इन संभावनाओं को मैंने मुखरित किया सिर्फ एक लाइन में। अमिताभ जी से बात की टिप्पणी। देखिए 2 मापदंड नहीं हो सकते। हाँ। मैं खेलूं तो संभावनाओं का खेल और दूसरे खेले तो राजनीतिक व्यभिचार, नो बॉल, ये नहीं चलेगा। जी आज मैं थोड़ी अनूठी बात कहूंगा। दीक्षित जी के पक्ष की बात नहीं, लेकिन दीक्षित जी ही राजनेता के साथ साथ विद्वान भी हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जरिए बजरिए उत्तर प्रदेश अगर मैं दिल्ली तक को समेटूं तो एक बात कहूंगा, लोगों को आश्चर्य होगा कि अमिताभ जी ऐसा कैसे बोल रहे, लेकिन तर्क दूंगा। नई बात कह रहा हूं बिल्कुल। समाजवादी पार्टी जिस दिन गर्भ से निकली उस दिन से आज तक मैं उसकी नीतियों की मेरिट डिमेरिट और अपनी सहमति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। उसके एजेंडे के साथ मैं सहमत हूं असहमत हूं इस पर बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन उन्होंने कम से कम मुलायम सिंह यादव ने एक चीज रखी, जो पोस्चर लिया उसको बदला नहीं। मौसम कोई आया कोई अड़े रहे, अटल रहे। एक सेकंड, बहुत माइन्यूट बात है। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2 मौसम देखे। एक कल्याण सिंह का मौसम देखा, वो कहते थे कि सिर पर तसला रख के जाऊंगा और कार सेवा करूंगा, जूते की नोक ठोकर से ऐसी सत्ता को हटा दूंगा जो राम मंदिर में बाधा पैदा करे। वो जनज्वार देखा, अडवाणी जी की यात्रा देखी। फिर भारतीय जनता पार्टी को अचानक मैंने राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बड़े विचारक पार्टी के रूप में अवतरित होते देखा, जिसने कहा कि नहीं ये सब छोटे मुद्दे इनको हटाओ।
विचलन तो हुआ, विचलन हुआ। और इस विचलन को मेरे ख्याल से दीक्षित जी तो उस दिन अयोध्या रहे होंगे 6 दिसंबर को, वो विचलन उस दिन भी हो रहा था सुबह। तो कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर शारीरिक बल प्रयोग शुरुआत कर दी थी, खींचातानी शुरू हो गई थी कि भाई अब तो कार सेवा करेंगे। तो वैचारिक विचलन भाजपा में भी हुआ। कांग्रेस ने तो विचलन के सब सिद्धांत पैमाने तोड़ दिए। जब जिस दिन मूर्ति वहां आई, प्रकट हुई या रखी गई, मैं इस बहस में भी नहीं जाता। कांग्रेस की शासन था। दूसरा वर्ग अदालत गया, कचहरी गया, तहसीलदार कलेक्टर के यहां गया, बोले हुजूर ये कह रहे मूर्ति प्रकट हो गई, हम कह रहे रख दी। पंडित जी का शासन था, जवाहरलाल जी का। जब ताला खुला, दीक्षित जी को स्मरण होगा, हिंदुस्तान में, पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, हिंदुस्तान में किसी भी रिलीजियस मामले, सेंसिटिव रिलीजियस मामले पर अदालत के फैसले पर इतनी जल्दी अनुपालना का कोई उदाहरण दिखा दीजिए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। 40 मिनट में सरकार ने अदालत के आदेश का अनुपालन करा दिया था, 40 मिनट में। आज तक मुसलमान ये सवाल पूछते हैं कि 40 मिनट में अनुपालन कैसे होगा। और दूरदर्शन की ओबीएन 2 दिन पहले आके खड़ी हो गया 40 मिनट में। इससे पहले किसी का नहीं हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। हाँ। नारायण दत्त तिवारी और बूटा सिंह, हाँ। और राजीव जी। मिजोरम आप जाते हो तो आप कहते हो कि क्रिश्चियन उनके हिसाब से शासन चलेगा। आपका तो समझे नहीं आता मिजाज। बहन जी को मैं इस मामले में थोड़ा सा वो दूंगा, संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट। उन्होंने कभी भी पाखंड नहीं किया। आपने बहन जी को कभी लंबी लंबतरानी करते देखा क्या? वैचारिक नहीं, कि मैं समाजवादी, मैं वामपंथी, मैं मध्यमार्गी, मैं आजादी और दर्शन और सिद्धांत, नहीं ना। एकात्म मानववाद है, कुछ चर्चा पर चर्चा, वो सीधी समाज बात करती है, अपना वो देखती है। और काशीराम जी ने जो धरातल सेट किया, बहन जी ने उसको नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत पकड़ के रखा। काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि मैं मजबूर सरकार चाहता हूं, मैं मजबूत सरकार चाहते नहीं। हम चाहते हैं सरकार बने गिरे, फिर नई सरकार बने फिर गिरे। मायावती जी उसी चलन पर कायम है। तो उत्तर प्रदेश में 2 ही दल बचे ना फिर तो, जो अपने कहे पर, अपनी चाल पर कायम रहे, मुलायम सिंह और काशीराम की पार्टी। दोनों राष्ट्रीय दलों ने मौसम के हिसाब से कपड़े पहने, तो जनता ने 22 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए आपको वनवास जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। कार्यक्रम और वैचारिक, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मुलायम सिंह जी की पार्टी का दर्शन, उसकी सोच, उसकी कार्यशैली जनता को पसंद है नहीं पसंद है, जनता निर्णय करेगी। लेकिन मुलायम सिंह ने इस पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की जी, और कभी बदलने की कोशिश भी नहीं की, सफल या असफल। उन्होंने कभी ठीक है, आपको जो नाम देना हो दो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 30 अक्टूबर की घटना के लिए उन्होंने कभी ऐसा भी नहीं किया। भाजपा के साथ दिक्कत क्या रही, वहां भीड़ का मजा का समर्थन भी लूटा 6 दिसंबर को 3.5 लाख लोगों का, और उसके बाद में इंटरव्यू देना शुरू किया अंग्रेजी मीडिया को, तो बोले कि नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बड़ा दुख है। कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट आए थे, 1 दिन की सजा जब उनको हुई थी, तो कोर्ट में कुछ कहा और बाहर कहा कि मेरे में तो रामलला से रात में बात हुई, तो मैंने सरकार छोड़ दी। उस समय के अधिकारी दूसरी कहानी बताते। तो ये जो डोंट आया ना, इससे मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि यार राष्ट्रीय पार्टियों से भले तो ये तो हर दिन चोला बदल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी और जवाहरलाल जी की पार्टी, तो उन्होंने फिर ठीक है, मायावती की पार्टी अच्छी और बहन जी की पार्टी अच्छी, मुलायम सिंह की पार्टी अच्छी है। हाँ सॉरी, मुलायम सिंह जी की पार्टी अच्छी और मायावती जी की पार्टी अच्छी। हाँ। इस कोण पर भी एक कोण मैंने सामने रखा है, हाँ। बहुत विनम्रता से। हाँ। इस कोण पर भी एसपी यादव साहब, दीक्षित जी, त्यागी जी जैसे हमारे मित्र, हाँ, एक गौर जरूर करें। हाँ। कि जनता के देखने का एक नजरिया ये भी होता है। हाँ। हम नेताओं को ये नहीं दंभ होना चाहिए कि ढेर बुद्धिमत्ता केवल हमारे पास आई है। नहीं, और जनता के देखने के इस नजरिए को जो अमिताभ जी ने सामने उल्लेखित किया, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है वो सपा और बसपा, सपा और बसपा। एक बात भूल गया, हाँ। वो बात नहीं कहूंगा तो कल मेरा कोई मित्र मुझे टोक देगा। हाँ। वो कहेगा आपने यहां पर थोड़े टेक्निकली आप गलत थे। हाँ।
मुलायम सिंह जी कुछ महीनों के लिए विचलन हुआ अपने 45 साल के करियर में, जब कल्याण सिंह जी को लेकिन ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। दीक्षित जी को तो याद रहता है, मुझसे बहुत ज्यादा याद रहता है, कंठस्थ रहती चीजें, इंसाइक्लोपीडिया है। मुझे बता दीजिए कि उस कद के नेता ने चिट्ठी लिखकर माफी मांगी हो, पब्लिक लेटर लिखकर, अनकंडीशनल एपोलॉजी, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू मनमोहन सिंह और पंडित गोविंद वल्लभ पंत टू अखिलेश, और वो माफी स्वीकार हुई, कबूल हुई, मांगो। कहां गलती हुई, खामियाजा भुगता है। तो जनता को लगा कि चलो ठीक है, सुबह भूला था, शाम को फिर घर आ गया, और उसके बाद नहीं विचलन हुआ। लेकिन यहां तो विचलन की अवधि इतनी लंबी लंबी है, शायद इसलिए भी जनता राष्ट्रीय दलों को उत्तर प्रदेश में भाव नहीं दे रही जी। और इसीलिए कल्याण सिंह वाले एपिसोड के बाद, माफी के बाद, आजम खान साहब से विवाद के बाद, उस दौरान अमर सिंह साहब पार्टी से बाहर निकाले गए, क्योंकि जो ये ठीकरा है, ये ठीकरा उनके सर पर फोड़ा गया। और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जी की जो दोस्ती हुई, उस दोस्ती के बहुत बड़े सूत्रधार ठाकुर अमर सिंह साहब भी बनकर उभरे, जिनको बाद में खलनायक बना के पार्टी से विदा किया गया। चलिए खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार चर्चा हुई, बहुत मजा आया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक तीन दो का जाप तुमका कौन सिखलाया? और तो गालों की लाली ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। एक तीन दो है ना फायदे का मंत्र? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा बस बस। तूने जब से की बेवफाई, वादों से कहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखो। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो, घर को हम सिर्फ घर बनाते हैं, हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां हवाएं सर्द हो गई हैं, लेकिन लोकायुक्त कानून को लेकर माहौल ने फिर से गर्मी पकड़ ली है। बीजेपी समेत खुद बहुगुणा सरकार के मंत्री लोकायुक्त कानून के समर्थन में अपनी राय जता चुके हैं, लेकिन सरकार कानून के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं ही। आपको मैं देहरादून लेकर चलूंगा। देखिए, स्वेटर निकल आए देहरादून में। अभी कम से कम उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, लखनऊ में स्वेटर निकले नहीं है, लेकिन देखिए देहरादून में स्वेटर निकल आए हैं। लेकिन माहौल में इस सर्दी के बावजूद लोकायुक्त कानून ने गर्मी बना के रखी हुई है। अविकल ठपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं। भाई मुन्ना सिंह चौहान साहब, आप भाजपा नेता हैं। भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो 7 नवंबर यानी आज मुख्यमंत्री जी ने
विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी, फिर बैठक टाल दी, क्योंकि लोकायुक्त जैसे अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को अपनी ही पार्टी कांग्रेस और सहयोगी पीडीएफ से सीधी चुनौती मिल रही है। गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी लोकायुक्त कानून के